हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 13 की हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फैंग अपनी इंटर्न के साथ आया होता है जो एक नई लड़की है जिसको उसके अंडर ही काम करना है। तो यहाँ पे वो एक आदमी का इंटरव्यू ले रहा होता है। ये आदमी उसको बताता है, क्या हुआ है, फैंग को बोलता है कि मेरा दोस्त भी इस वाले केस में था पर उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। ये केस कुछ गड़ी हुई लाशों के बारे में केस होता है, काफ़ी अजीब सा केस होता है। तो ये आदमी की अब ये वॉइस रिकॉर्ड करने लग जाता है, बोलता है कि तुम्हें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। तो ये आदमी अब आनाकानी कर रहा होता है, बोलता है नहीं, पुलिस को नहीं बताऊंगा। मेरा दोस्त वैसे भी मेरे टच में नहीं है, वो पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड हो रखा है। तो यहाँ पे इनका ये वाला केस चल रहा होता है। अब जब यहाँ पे ये उस आदमी से मिलकर बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे इसकी इंटर्न बोलती है, उस लड़के का नाम बोलती है, शाउतान शायद से हमें झूठ झूठ बता रहा है। क्या हुआ है, फैंग बोलता है तुम्हें उसका नाम कैसे पता। तो यहाँ पे वो लड़की भाग जाती है। इससे पता लगता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिपोर्टर बन सकती है, उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है सबके बारे में। अब यहाँ पर हुआ ल्यू वेन जिंग वी के घर पर होती हैं। वी ने हुआ को नूडल्स दिए होते हैं। हुआ बोलती है मैं और भी कुछ खाना चाहती हूँ। वी बोलती है तुम बहुत खाती हो यहाँ पे आके, चलो कोई नहीं, खा लेना। यहाँ पे ल्यू वेन जिंग और वी आपस में बात करते हैं, हम तो कॉफ़ी पियेंगे। तो अब यहाँ पे बीच में ये बात होती है कि हुआ कहती है ल्यू वेन जिंग एक नाइट क्लब के मामले में फंस गई थी, इसको बॉटल बेचने वहाँ क्या जाना था। तो यहाँ पे वी बोलती है देखो मेरी कंपनी में फिर से कोई इवेंट हो रहा है, ऐसा करो तुम वहाँ पे अपनी वाइन को सेल करने आ जाना वहाँ पे, क्योंकि मेरी कंपनी में वाइन वगैरह काफ़ी लोग पीना अच्छा मानते हैं। तो तुम वहाँ पे लगाओगे स्टोर तो शायद तुम्हें फ़ायदा हो सकता है, और थोड़ी सी बात करूँगी मेरे बॉस तुम्हारे लिए मान जाएंगे। अब यहाँ पे वी और ल्यू वेन जिंग एक साथ एक वहाँ पर सोफ़े पे बैठ जाते हैं। ल्यू वेन जिंग अपनी कॉफ़ी छोड़कर बोलती है वी को कि तुम ये वाला कार्ड रख लो, इस कार्ड को रख लो और इसमें मैं पैसे डिपॉजिट करती रहूँगी जो तुम्हारे बैग के लिए होंगे। तो वी बोलती है ओफो, मैंने तुम्हें बोला था ना उस बैग के बारे में भूल जाओ, अभी भी तुम उसको ही लेकर बैठी हुई हो उस बैग के बारे में। तो यहाँ पे ल्यू वेन जिंग बोलती है नहीं तुम इसे रख लो, मुझे अच्छा लगेगा कि तुमने इसे रख लिया, मैं इसमें डिपॉजिट करती रहूँगी। वी बोलती है ठीक है, मैं अभी के लिए इसे रख रही हूँ, पर कभी तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी तो तुम मेरे से ये वाला कार्ड ले लेना। तो अब यहाँ पे सीन आ जाता है वी के इवेंट वाली कंपनी का। यहाँ पे ल्यू वेन जिंग हुआ एक साथ डोर पर होती हैं, मेन इवेंट के गेट पर ही होती हैं, वहाँ पे लोगों को वेलकम कर रही होती हैं। तो हुआ ल्यू वेन जिंग को कहती है मेरे को अंदर काम है, ल्यू वेन जिंग तुम गेट का काम संभाल लो। अब वहाँ पर एक गार्ड भी होता है। तो अब यहाँ पर ये हुई अपने असिस्टेंट के साथ अंदर आ रहा होता है। गार्ड बोलते हैं कि अपना इनविटेशन लाओ। तो अब यहाँ पे ये हुई बोलता है ओह मैं तो इस सेल्स वुमेन को जानता हूँ जो वाइन बेचती है, मुझे अंदर जान दो, ये मुझे जानती है। तो अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग बिल्कुल अड़कर खड़ी हो जाती है, बोलती है कि आपके पास इन्विटेशन है तभी अंदर जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे उसके साइड में जो असिस्टेंट होता है बोलता है तुम्हें पता भी है इस इवेंट को किसने फाइनेंस करा है। ल्यू वेन जिंग बोलती है जो भी है, पर आपको इनविटेशन तो दिखाना ही होगा तभी आप अंदर जा सकते हैं। ये हुई बोलता है ये वी की पार्टी है ना, तो मैं तो अंदर जा ही सकता हूँ। यहाँ पे फिर भी वो कह रही होती है नहीं इनविटेशन तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे ल्यू वेन जिंग बोल रही होती है नहीं है इनविटेशन तो कोई एंट्री नहीं मिलेगी। पीछे से हुआ आ जाती है। हुआ आ जाती है तुम ब्लॉक हेड हो क्या, सर में पत्थर पड़े हुए हैं, क्या कर रही हो, वो तो फाइनेंसर है इस इवेंट का, सारे पैसे उसी ने तो लगाए हैं। अब यहाँ पे वो ये हुई को बोलती है सर आप अंदर जाइए। अब ये हुई ल्यू वेन जिंग में इंटरेस्टेड होता है और ल्यू वेन जिंग को ही देख रहा होता है। अब जब ये हुई अंदर चला जाता है, हुआ उसे समझाती है कि ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था, छोड़ो, मैंने अब यहाँ पे जिंग त्यान मिंग को बुला दिया है। तो अब सीन दिखाते हैं कि जिंग त्यान मिंग भी इस पार्टी में आ गया है, उसे वाइन बेचने के लिए यहाँ पर बुलाया होता है। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि ल्यू वेन जिंग अपनी वाइन के स्टॉल वहीं पर लगाकर खड़ी है, उनकी वाइन कोई भी टेस्ट नहीं कर रहा होता। अब यहाँ पर ये हुई आता है, बोलता है कि तुम तो वही हो ना ब्लॉक हेड वाली सेल्स वूमेन जिसके दिमाग में बिल्कुल भी बातें ही नहीं घुसती। तो अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग कुछ भी नहीं कह रही होती, बस ये हुई ही बोल रहा होता है। जिंग त्यान मिंग बोलता है कि अगर आप कुछ काम की एडवाइस दे रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, वरना आप जा सकते हैं या फिर हमारी वाइन को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ये हुई से अजीब तरीके से बात कर रहा होता है।
अब यहाँ पर ये हुई ल्यू विनजिंग से बोलता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे वाइन पी लो और मैं 20 केसेस ख़रीद लूँगा। तो यहाँ पे ल्यू विनजिंग बोलती है सॉरी मैं वर्किंग आवर्स में नहीं पीती। बीच में जिंग त्यानमिंग भी बोलने लग जाता है कि मैं पी लेता हूँ, आपके साथ क्या हो गया। पर यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं ल्यू विनजिंग से बात कर रहा हूँ। बीच में अब यहाँ पे ये हुई का असिस्टेंट बोलता है ओ ये हुई तुम तो रिजेक्ट हो गए। तो ये हुई अभी भी नहीं हार मान रहा होता। बोलता है कि कोई नहीं, वर्किंग आवर्स है तो ऐसा करते हैं रात को डिनर पे चल लेते हैं, तुम जो प्लेस बोलोगी मैं वहीं पर तुम्हें ले चलूँगा। जिंग त्यानमिंग अब ये हुई को बड़े अजीब तरीके से घूर रहा होता है जैसे कि उसने क्या कर दिया हो। वो बोलता है मेरे साथ डिनर पे चलोगी तो मैं तुम्हारी सारी यहाँ पर रखी हुई वाइन ख़रीद लूँगा। तो अब यहाँ पे ल्यू विनजिंग बोलती है अच्छा सच में? तो वो बोलता है हाँ हाँ सही में। तो यहाँ पे वो बोलती है हुआ हुआ ठीक है, सारी वाइन्स को पैक कर दो और इनकी गाड़ी में भिजवा देना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आज डिनर पे चलूँगी और मैं ही जगह चुनती हूँ। तो यहाँ पे ल्यू विनजिंग डिनर पर आ जाती है। उसने अजीब जगह चुनी होती है जो कि इतने हाई क्लास लड़का कभी जहाँ पर नहीं आया होगा। तो ये एक बारबेक्यू शॉप होती है जो कि किसी के गैरेज में ही खुली होती है। तो यहाँ पे ल्यू विनजिंग ही ऑर्डर दे देती है। तो यहाँ पे ये हुई और ल्यू विनजिंग आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये हुई ल्यू विनजिंग से बातें करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ल्यू विनजिंग सीधा बोल देती है कि सर ऐसा करो, यहाँ पे 2 बियर के केसेस मंगवा देती हूँ। तो वो केसेस मंगवा देती है। तो यहाँ पे ये हुई बोलता है तुम इतना ड्रिंक कर सकती हो, और फिर बोलता है कि अच्छा अच्छा मंगाओ, तुम जितना मंगाओगी मैं उतना ही पी लूँगा। अब वो यहाँ पर एक तरीके से बोल रहा होता है कि तुम वाइन और बियर दोनों बेचती हो। तो वो बोलती है नहीं नहीं, अगर आपको मेरे से और कोई वाइन वगैरह की बात करनी है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, मेरा ऑनलाइन स्टोर भी है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि वाओ तुम्हारा तो काफ़ी अच्छा करैक्टर है, मतलब बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हो। अब यहाँ पर बातों बातों में ल्यू विनजिंग कहती है मुझे और भी काम है, मेरे को कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ना भी है। तो ये हुई बोलता है कि तुम कॉलेज भी नहीं गई हो। तो ये बोलती है नहीं, मैं सिर्फ जूनियर हाई स्कूल तक ही पढ़ी हूँ। तो ये बोलता है कि जूनियर हाई स्कूल से सीधा कॉलेज का एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जूनियर हाई स्कूल की जैसे 1 to 10th की पढ़ाई काफ़ी आसान होती है, पर 11 12th की सबसे मुश्किल होती है। मुझे तो याद भी नहीं होगा 11 12th में क्या पढ़ा है, 1 to 10th तो तुम्हें मैं भी पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे वो ल्यू विनजिंग को एक तरीके से कुछ अलग अलग बोल रहा होता है जिससे वो थोड़ी डीमोटिवेट हो सकती थी। तो यहाँ पे वो उठ जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वो 2 केसेस लाती हूँ जो अभी अंकल ला रहे हैं। तो अब वो उठ जाती है और वो 2 केसेस बियर के लाने लग जाती है। अब यहाँ पे वो उसको 3 बॉटल दे देती है और कहती है ये तुम 3 बॉटल पियो और मैं इसके बदले 1 बॉटल पीऊँगी। तो अब दिखाते हैं कि ये हुई को उसका असिस्टेंट लेने आया है। अब यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें तो उस लड़की ने रोड की साइड पर ही छोड़ दिया। ये हुई बोलता है वो लड़की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब वो ये हुई से बातें करने लग जाता है। ये हुई बोलता है कि यार तुम्हें ऑर्डर करना आता है ऑनलाइन। तो अब ये बोलता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं अपने काम सारे खुद ही करता हूँ, तुम्हारे तो सारे काम कोई और ही करते हैं। तो ये हुई बोलता है हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो मैं कुछ बोलूँगा ऑर्डर करने के लिए तो ऑर्डर कर देना। अब वो गाड़ी से बाहर देखने लग जाता है। अब यहाँ पर हुआ हुआ और ल्यू विनजिंग का घर का सीन आता है। तो हुआ हुआ लैपटॉप पे देखकर एकदम से चिल्लाती है, बोलती है हमारे पास इतने सारे ऑर्डर आ गए। ल्यू विनजिंग आ जाती है भागकर बाहर। तो अब वो ल्यू विनजिंग को बोलती है क्योंकि न्यू ईयर का ईयर है इसलिए हमारे पास इतने सारे ऑर्डर आए हैं, लोग रिलेटिव्स को गिफ्ट वगैरह देने के लिए वाइन खरीद रहे होंगे। तो अब ये बोलती है अच्छा पर हॉलीडे का सीन है, हम डिलीवर कैसे करेंगे, डिलीवरी साइट तो सारी बंद हैं। तो अब यहाँ पे हुआ हुआ बोलती है कुछ मदद वाले का सोचते हैं। तो अब ल्यू विनजिंग बोलती है हम क्यों ना मैं अपनी पुरानी कलीग एली से बात करूं। तो हुआ वो बोलती है वही ना जिसने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। तो वो बोलती है हाँ उसने ही मेरे को हॉस्पिटल ड्रॉप करा था। तो यहाँ पे वो बोलती है ठीक है हम एली से बात करेंगे। अब दिखाते हैं कि एली इनकी मदद करने के लिए आ जाती है, वो बहुत ही अच्छी लड़की होती है। तो एली ल्यू विनजिंग हुआ मेहनत से काम कर रहे होते हैं। इनकी बहुत सारी वाइन्स बिक जाती हैं, बॉक्स के बॉक्स इकट्ठा करके जा रहे होते हैं। हुआ को भी सेल्स करनी आ जाती है और एली और ल्यू विनजिंग सब यहाँ पे मिलकर एक दूसरे के साथ डिलीवरी वगैरह का काम भी संभाल रहे होते हैं क्योंकि सारे ऑर्डर शंघाई के ही होते हैं। अब क्योंकि न्यू ईयर होता है तो ल्यू विनजिंग ने पार्टी करने के लिए सबको अपने घर पर ही बुलाया होता है। हुआ वी और यहाँ पे क्या हुआ है फेंग पहले से ही आए हुए होते हैं। सब यहाँ पे प्रोफेसर का वेट कर रहे होते हैं। बात में बताते हैं कि हुआ तो अपनी फैमिली से मिलने जाएगी। अब यहाँ पर ल्यू विनजिंग की दोस्त बताती है, वी बताती है
अब यहाँ पर वी बोलती है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएगी अपनी फैमिली वगैरह के साथ, वहाँ पे ही उनको जाना पड़ेगा। क्याओ हैफेंग बोलता है कि मुझे तो अपना टाइम ट्रेन में ही गुजारना पड़ेगा, मेरा काम ही मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। तो ल्यू वेनजिंग बोलती है मैं तो अपने होम टाउन नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी मतलब बहुत लंबा सफ़र करना पड़ेगा और ये मुझे बहुत ज़्यादा थका देगा। मुझे नहीं लगता मैं अपने होम टाउन जाऊँगी, यहीं पर रुक जाऊँगी। तो अब यहाँ पर हुआ बोलती है कि इसके होम टाउन मतलब इसकी फैमिली वाले तो इसे ऐसा समझते हैं पैसे की मशीन हो, इसको बिल्कुल पैसे ही मांगते रहते हैं। तो अब यही बोलती है कि क्यों ना मैं कुछ इन्वेस्ट ही कर लूँ ताकि हमारे पैसे बढ़ जाएं। तो अब यहाँ पे वी बोलती है कि क्यों ना प्रोफेसर से बात करें इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्याओ हैफेंग बोलता है देखो प्रोफेसर के पास मनी छोड़ना तो बहुत ही सही बात है, पर हमारे पैसे इतने कम हैं। तो वी बोलती है ठीक है मेरे पैसे भी रख लेना, जोड़ लेना, फिर इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ये थैंक यू कर रहे होते हैं। अब वो बोलते हैं कि प्रोफेसर क्यों नहीं आया अभी तक, तो तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं। ल्यू वेनजिंग को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, वो कोई प्रैक्टिस बुक होती है। प्रोफेसर बोल रहे होते हैं तुम आज क्यों नहीं आई ट्यूशन पढ़ने। ल्यू वेनजिंग बोलती है मैंने खुद ही आंसर चेक कर लिए थे, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें डिस्टर्ब करूँ। हुआ इन दोनों को ही देख रही होती है। अब इनकी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग के कज़न के रेस्टोरेंट का सीन है। वहाँ पर एक आदमी खाकर वहाँ से जा रहा होता है। तो अब यहाँ पे कज़न अब यहाँ पे ल्यू वेनजिंग से बातें करने लग जाता है। बोलता है कि तुम अब यहाँ पे होम टाउन भी नहीं जा रही हो। अब होम टाउन नहीं जा रही तो उन्हें मैं क्या बोलूँगा, तो ऐसा करो ये पैसे रख लो। ल्यू वेनजिंग पैसे नहीं पकड़ रही होती, पर जैसे कि रिश्तेदार ज़बरदस्ती पकड़वा ही देते हैं, वो पकड़वा ही देता है उसका कज़न भी। तो अब वो पैसे पकड़ लेती है। अब वो बोलता है जल्दी पकड़ो, मेरी हुआ आ जाएगी। तो यहाँ पे अब वो ल्यू वेनजिंग को पैसे पकड़ाकर बोल देता है ठीक है मेरे को काम है, तुम जा सकती हो। तो ल्यू वेनजिंग अब यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि जिंगत्यान और उसके पापा भी अब साथ में डिनर कर रहे हैं न्यू ईयर के टाइम पर। तो यहाँ पे अब वो आपस में फिर से फालतू बातों में लड़ने की स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे मिस्टर लुआन की बीवी बोलती हैं कि देखो अब यहाँ पे आराम से खाना खा लो, लड़ाई मत स्टार्ट करना। तो ये भी अब आराम से खाना खा रहे होते हैं और अब यहाँ पे ये चीयर्स भी करते हैं। अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग हुआ के घर आई होती है। ल्यू वेनजिंग उसकी मम्मी के लिए गिफ्ट्स लाई होती हैं, बोलती हैं कि ये कंपनी की ही वाइन है मेरी। तो यहाँ पे उसकी हुआ की मम्मी उन दोनों का बहुत अच्छा ध्यान रख रही होती हैं, साथ में खाना पीना खिला रही होती हैं। हुआ की मम्मी बोलती है कि ल्यू वेनजिंग तुम में कितने ज़्यादा अच्छे गुड मैनर्स हैं, हुआ तुम भी कुछ सीख लो। तो यहाँ पे इनकी फैमिली का हंसी मजाक चल रहा होता है। हुआ के पापा मम्मा वो और ल्यू वेनजिंग अब अच्छे से खाना वाना खा के अपने बेडरूम में आ जाते हैं। हुआ ल्यू वेनजिंग एक बेडरूम में ही होते हैं। अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग बोलती है कि तुम्हारा घर इतना अच्छा है तो तुम वहाँ से वहाँ क्यों आ गई हो मेरे घर पर ही। तो हुआ बोलती है तुम यहाँ का एनवायरनमेंट देख रही हो, एक बारी बाहर सांस लोगी ना, इतना बड़ा कचड़े का डिब्बा है, पूरे फेफड़ों में गंदी हवा घुस जाएगी। यहाँ का एनवायरनमेंट ही बहुत गंदा है, इसलिए मैं चली गई। ये घर अब बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि रेनोवेशन वाली कंपनी ने फ्री में यहाँ पे रेनोवेट करा दिया है। तो ल्यू वेनजिंग और ये अब हंसी मजाक कर रहे होते हैं क्योंकि हुआ काफ़ी हंसी मजाक की बातें कर रही होती है। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि क्याओ हैफेंग का न्यू ईयर एक ट्रेन में ही गुजर रहा है। वो फ़ोन पे अब किसी को मैसेज कर रहा है, फिर बात कर रहा है, तो उसका न्यू ईयर थोड़ा ऐसे टाइप का बोरिंग सा नज़र आता है। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि वी तो किसी शिप में जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में ही वो है। तो अब उसको मैसेज आता है चार्ली का, जो लिख रहा है हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखता है। वो सबको लिख रही होती है हैप्पी न्यू ईयर गाइस ये वगैरह, पर वो ये हुई को स्पेशली लिखती है कि ये हुई हैप्पी न्यू ईयर। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि प्रोफेसर और मिस्टर लुआन यहाँ पर एक साथ हैं। तो मिस्टर लुआन उसको बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, ये जो तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब तुम्हारी मम्मी ने चूज़ करा था। उस टाइम पे हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, इसी में हमने बहुत पैसा लगा दिए थे। ये तुम्हारे को मैं दे नहीं पाया था क्योंकि ये मैं भूल गया था। कल घर साफ़ कर रहे थे तो मुझे ये मिला, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे जिंगत्यान मिंग बोलता है कि कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की बात नहीं है। अब वो यहाँ पे इस गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलता है और अब इस वॉच को ही देख रहा होता है जो कि उसकी मम्मी ने उसके लिए ली थी। अब यहाँ पर हुआ ल्यू वेनजिंग से बात कर रही होती है। हुआ बोलती है कि मैं इस जगह पर रहती हूँ, वी को मत बताना, ना ही प्रोफेसर को बताना। तो ये बोलती है कि क्यों, तुम्हें लगता है वो तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे। तो हुआ बोलती है
हाँ, शायद मेरे को डर लगता है कि वो जान गए कि मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से भी अकेले आती थी ताकि मेरे दोस्तों को पता ना लगे। तो ल्यू वेनजिंग कहती है कोई नहीं, मैं नहीं बताऊँगी, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, बताया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग बोलती है कि चलो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए ही अच्छे दोस्त रहेंगे और एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। चलो चीयर्स करते हैं। हुआ हुआ चीयर्स नहीं करती और उदास सी हो जाती है। ल्यू वेनजिंग बोलती है क्या हुआ? हुआ हुआ बोलती है मेरा एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो पर तुम इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा मत होना, देखो तुम समझ लेना कि मैं क्या बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ ल्यू वेनजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हुआ हुआ बोलती है सॉरी। तो ल्यू वेनजिंग बोलती है बताओ तो क्या हुआ? तो हुआ हुआ बोलती है जो वी का बैग है वो मैंने ही रिप्लेस करा था। हुआ हुआ बताती है कि पहले वो वी के साथ ही एक घर में रहती थी, तो एक बार उसको अपनी क्लास यूनियन में जाना था, तो वी के इतने सारे बैग थे तो मैंने एक बैग उठा लिया और सोचा कि ये वाला बैग लेके चली जाती हूँ। तो ये वाला बैग जब मैं बस में ले गई तो ये एक चोर ने चोरी कर दिया और इस पर एक बहुत बड़ा कट मार दिया। मतलब इस बैग से उसने पैसे उड़ा लिए और इस पर एक बहुत बड़ा कट आ गया था। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। मैंने वी को बिना बताए बैग लिया था, इसलिए मैंने कोई नकली सा बैग ख़रीदा और इसकी जगह पर वहीं पर रख दिया। वी को कुछ भी पता नहीं लगा। पर उस दिन तुमने यही वाला बैग चुना। जब मैं तुमको इतनी सारी ड्रेस बता रही थी और बैग चूज़ कर रही थी, तुमने यही वाला बैग चुना। मैंने बोला था कि ये बैग बड़ा है, मैं सोच रही थी कि तुमको ये वाला बैग ना ले जाने दूँ, पर फिर भी मैं पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं बोल पाई। तुम्हें वही बैग इतना पसंद आ रहा था। फिर तब तक वी भी कमरे में आ गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अब यहाँ पर हुआ हुआ बोलती है देखो मेरा बिल्कुल भी ऐसा करने का मकसद नहीं था, पता नहीं क्यों मैं कुछ भी नहीं बोल या कर पाई तब तक। आज मैंने तुम्हें पता नहीं कैसे बता दिया। तो अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग बोलती है अब ऐसा जो भी हुआ ये वाली चीज़ अब हम दोनों के बीच में ही रहेगी, हम किसी और को नहीं बताएंगे, इस चीज़ को हम दोनों तक ही रहने देते हैं। और अब ये बात भी पुरानी हो गई, इस बात को जाने दो। तो अब हुआ हुआ बोलती है देखो तुम मुझे उस पासवर्ड का पिन बता, उस मेरे को कार्ड का पिन बता दो जो तुमने वी को दिया है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि क्यों, तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो? हुआ हुआ बोलती है मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे वो पिन बता दोगी। ल्यू वेनजिंग बोलती है ठीक है मैं तुम्हें पिन बता दूँगी, तुम ही डिस्पॉजिट कर लेना पैसे। अब यहाँ पे ल्यू वेनजिंग बोलता है ये सारा पास्ट हो चुका है, इसको जाने दो। अब ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ल्यू वेनजिंग हुआ हुआ को साफ साफ यहाँ पर माफ़ कर देती है और दोनों हंसी खुशी से यहाँ पे न्यू ईयर की स्टार्टिंग बना रहे होते हैं। अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग घर में होती है, खाना वाना बना रही होती है, तो तभी हुआ हुआ का कॉल आता है। वो कॉल उठाती है तो बोलती है हुआ हुआ कि मैं देखो मैं तो मंदिर से आ गई, मेरे मम्मी पापा पता नहीं क्या कर रहे थे मंदिर में बहुत टाइम तक, मुझे मिले नहीं तो मैं तो आ गई। ऐसा करना तुम ना मेरे यहाँ पे अंडरगारमेंट वगैरह सोफ़े के पास पड़े होंगे वो उठा देना, क्योंकि मैंने प्रोफेसर को खाने पर बुलाया है, उसको मेरा सामान ना दिख जाए, जल्दी से तुम वो सब उठा दो। तो ल्यू वेनजिंग बोलती है हाँ हाँ ठीक है। अब वो हड़बड़ी में काम करना स्टार्ट कर देती है। तो यहीं पर यंग एंड ब्यूटीफुल के एपिसोड 13 की हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।